देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.1 फर्स्ट सम है, स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स। मतलब हमारे पास दो वृत्त हैं, पहले की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, दूसरे की 9 सेंटीमीटर है, और हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल। नाइनटीन सेंटीमीटर हमें दी गई है। हिंदी में लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या। उन्नीस सेंटीमीटर। तो पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 पाई r। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 पाई का पाई छोड़ सकते हैं, और r हमारे पास है 19। मतलब ये आ गया हमारे पास 38 सेंटीमीटर। इसी तरह हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल। ये हमारे पास गिवन है 9 सेंटीमीटर। हिंदी में लिख सकते हैं दूसरे वृत्त की त्रिज्या। नौ सेंटीमीटर। इसी तरह से सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल। फॉर्मूला 2 पाई r, 2 इंटू पाई इंटू 9, मतलब 18 पाई आ गया सेंटीमीटर। हिंदी में लिखेंगे दूसरे वृत्त की परिधि। तो ये आ जाएगी हमारे पास 19 पाई सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो इन दोनों को मिला के, दोनों सर्कल को, दोनों वृत्त को मिला के एक बड़ा वृत्त बनता है, उसका जो सर्कमफ्रेंस है, उसकी जो परिधि है, दोनों को जोड़ के मिलती है, दोनों के योग के बराबर है। तो हम लिख देते हैं इसमें सर्कमफ्रेंस ऑफ बिग सर्कल, यानी जो बड़ा वृत्त बनेगा इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जैसे इसकी है 38 और इसकी 18, दोनों को ऐड कर देते हैं। 38 पाई प्लस 19 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? ये 18 है, 56 पाई सेंटीमीटर। और इसका हमारे पास फॉर्मूला जो होता है 2 पाई r। इसकी रेडियस को हम r मान लेते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा 56 पाई। दोनों तरफ पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2r आ गया हमारे पास 56। तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास 56 डिवाइडेड बाई 2, 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे पास रेडियस ऑफ बिग सर्कल ये आ गई हमारे पास 28 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हमारे पास।